हेलो, जय भीम प्रकाश बाबू हैं? जी, बोल रहा हूँ। जी, मैं लखीसराय बिहार से बोल रहा हूँ। जी। आपका नाम मेरा शंकर दास है। जी। आपका वीडियो मैं बराबर देखता हूँ। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसमें आपका जो विचार सुझाव देते हैं बहुत अच्छा है। जी। धर्म का भी प्रचार होना चाहिए। बाबा साहब बोले हैं कि सड़े गले पचे धर्म में मत रहो। हम्म। लेकिन आज अभी एक आपका वीडियो हम देख रहे थे, कोई राजस्थान से आपको फोन किया हम्म। और उसने चंद्रशेखर के बारे में पूछा कि कब वो संसद जाएंगे। हम्म। तो आपने जो कुछ उसके पास बोले, उसके बाद देखे कि थोड़ा आप बहुत ज्यादा अगेंस्ट हमको लगा। क्या लगा? अगेंस्ट खिलाफ लगा। किसके खिलाफ? चंद्रशेखर के खिलाफ। अच्छा, अच्छा। तो हमको लगा कि नहीं, आपसे थोड़ा बात ही कर लें। ये तो आपने देखिए, बहुत अच्छा किया। हाँ, हम्म। आप पहले ये बात बताएं कि माने बहुजन समाज में जी। किस पार्टी का आप सपोर्ट करते हैं? मैं किस पार्टी सपोर्ट करता हूँ? जी। जी। ये बहुत बढ़िया सवाल कराया आपने, और सबसे पहले आपको साधुवाद। क्योंकि अब तक जो है, मैंने खाली चंद्रशेखर के अंधभक्तों को गाली देते हुए देखा है, सुना है। जी। और सवाल नहीं करते हैं मुझे, चर्चा नहीं करते हैं, गाली गलौज करेंगे, असभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे। तो आपने मुझे फ़ोन किया, मुझसे सवाल किया, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो आपका जो सवाल है कि मैं किस पार्टी को समर्थन करता हूँ, जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुजन समाज जिसे हम कहते हैं, जी। उसकी कौन सी पार्टी है? उसकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। है? बहुजन समाज पार्टी है। अच्छा, और असपा किसकी पार्टी है? वो भी बहुजन समाज की है। अच्छा, और बामन मिश्राम ने जो पार्टी बनाई है वो किसकी पार्टी है? वो भी बहुजन समाज की है। तो ये अब किसको कहें, किसको समर्थन करें? मैं तो वही जानना चाह रहा हूँ। मैं भी आपसे वही पूछ रहा हूँ कि मैं तो उसको समर्थन करूंगा, उस पार्टी को समर्थन करूंगा हम्म। जो बहुजन समाज की पार्टी होगी। अब इस बात का निर्णय कैसे हो कि कौन सी पार्टी जो है बहुजन समाज की पार्टी है? जी। कैसे निर्णय करेंगे इसका? ये आपके तो आप ही पास बता कोई सकते पैरामीटर है? हैं। हाँ। जी, आपके पास कोई पैरामीटर है कि कैसे इसको हम तय करेंगे कि भाई कौन सी पार्टी जो है बहुजन समाज की पार्टी है? हम तो कर देते हैं आपको। है? हम करते हैं, हम बताते हैं आपको। हाँ, बताइए ना। हम लोग जिससे बिलोंग करते हैं ना, वो बहुजन समाज पार्टी बहुजनों का एक नंबर पार्टी है वो। अच्छा, फिर बाकी सारी पार्टी बाकी को मना कर देना बाकी चाहिए कि? अब सुनो, पहले सुनिए तो। जी। बाकी जो दूसरे लोग हैं ना, हाँ। जैसे आपने सपा का नाम ले लिया, हम्म। आरजेडी का नाम ले लिया, या किसी के ले लीजिए आप, जो बहुजन समाज के अंतर्गत वो पार्टी है। हम्म। लेकिन विचारधारा किसका है? हाँ। समाजवादी है, बिल्कुल। आरजेडी है। हम्म। विचारधारा किसका है? जी, 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 जी। अब आपने बिल्कुल सही बात की है। और जो मानदंड होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए पार्टी को जांच करने का, अब आपने बिल्कुल उसकी बात कही है कि विचारधारा। तो विचारधारा क्या है बहुजनों की? विचारधारा बहुजनों का है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। वो क्या विचारधारा है? वो क्या विचारधारा है? समता, बंधुत्व, सबका हक, अधिकार, न्याय। जी। देखिए, संविधान में उन्होंने जो बाबा अधिकार साहेब की दिया जो है वो सबके विचारधारा लिए है, दिया। बाबा हाँ। साहेब की विचारधारा ये है कि समाज का उत्थान करने की विचारधारा, तो कि वही हुआ। समाज का उत्थान होना चाहिए हर तो वही कीमत हुआ, पर। समता का माने क्या हुआ? समाज में समानता आनी चाहिए। जी, आदरणीय जी, वो साधन के रूप में हम दे सकते हैं उसको जो है, वो प्रक्रिया में शामिल होंगे। लेकिन उद्देश्य क्या है कि समाज का उद्धार होना चाहिए। समाज पर संकट है, समाज समस्याओं से ग्रस्त है, उसकी क्यों? समस्याओं को सुनिए हल करना सुनिए, चाहिए। ज्यादा डिटेल में नहीं जाइए, हम जितना पूछते हैं उतना ही आप बोलिए। जी, आदेश कीजिए। आप जो 1984 से पहले बाबा साहब का नाम कभी किताबों में भी पढ़े थे आप? मैंने तो बहुत बाद में पढ़ा है किताबों में नाम। बहुत पढ़े ना। 1984, और उनकी हम लोग जो पैदाइश है ना, ही 78 की है। अरे सुनिए सुनो, हम लोग किताब में ढूंढते थे जनरल नॉलेज में कि कहीं बाबा साहब का जिक्र भी हो जाए। हम्म। लेकिन एक शख्स पैदा लिया, मान्यवर कांशीराम साहब, जी। जिसने विचारधारा को बाबा साहब के रास्ते पर चल करके समाज को जगाया। बहुत बढ़िया बात। और जब बाबा साहब खट करके सब रोड पर लड़ाई लड़ कर करके, और जब पार्टी को बना करके मायावती को हाथ में दिया ना, हम्म। तो आपके सामने है कि बहन मायावती जी ने क्या किया है। अच्छा, ये बताइए मुझे
कि मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने क्या वास्तव में बहन जी को उत्तराधिकारी बनाया था? ये हमको उतना पता नहीं है। अच्छा, ये वो बताइए आपको कि वो आपको पता उत्तराधिकार होगा। उत्तराधिकार क्या होता है? आपको पता है? हम जो मेरा जो उद्देश्य है पहले वो समझ लीजिए आप। नहीं आदरणीय जी, बात ठीक है आपकी, मैं उतने चर्चा डिटेल में करने हमें के लिए आपसे सुनिए तो स्वतंत्र मैं हूँ। बताता हूँ ना। मैं जी, बताता हूँ। जी, जो मान्यवर साहब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया समाज को जगाने में, जी, आज हम इस देश का हुक्मरान रहते। जी, लेकिन हमारे लोगों ने क्या किया वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। जी, जब बीजेपी का आपने, आपको नहीं मतलब कहने के बहन जी ने हुँ, फुल रास्ता दिया उसको आगे बढ़ने का, हुँ, पूरा रास्ता। हम लोग उस समय का है जिस समय मान्यवर कांसीराम साहब का पार्टी का गठन किया, और 92 से हम हुँ, लोग 90 से ही जुड़ गए हम लोग उसमें। हुँ, कलकत्ता में रहते थे तो हमने पूछा कि साहब जी, आप जो हाँ, कलकत्ता में पार्टी का प्रचार करने आए हैं, इसका उद्देश्य आपका क्या है? बोला हुँ, यहाँ गरीब लोग प्रदेश में कमाने आया है और यहाँ विभिन्न स्टेट के लोग रहते हैं। हुँ, अगर मैं बाबा साहब के विचारधारा को इनके सामने रखूंगा तो ये जो गांव भी जाएगा ना तो वहाँ हुँ, भी इस चीज को रखेगा वो। इससे समाज में जागृति आएगा। इसके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं है, हम इसको राजनीतिक चेतना जगाते हैं। बहुत बढ़िया। है आदरणीय ना? जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंकर दास है। शंकर दास जी, मुझे अब आपसे ये जानना है, क्या मैं पूछूं आपसे कुछ? जी। आदरणीय मान्यवर कांसीराम जी की मृत्यु के बाद पार्टी की जो दशा आप आज देख रहे हैं और हम्म। जो दिशा आप देख रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये तो आप खुद समझ सकते हैं। आपके मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आपसे मैं उत्तर वही जानना वही चाहता तो हूं। मैं बोल रहा हूँ, आप स्वयं जान सकते हैं कि कौन जिम्मेदार है उसके लिए। कौन जिम्मेदार है बताइए? नहीं वो तो आप जानते हैं। नहीं, हम मैं क्यों मैं बोलूँ? जानता हूं या नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इसका उत्तर जो है आपसे जानना चाह रहा हूं। जी बिल्कुल नहीं, फोन पे ये बात नहीं बोलेंगे हम। नहीं, उसमें क्या परेशानी है? अगर आप जो है वास्तव कोई में जो है सामाजिक हैं, समाज के बारे में अच्छा चिंतन कर रहे हैं, पहले सच्चाई से बात पहले कर आप रहे हैं, पहले तो बोलिए ना आप आप। पहले मेरी बात को सुनिए। जी, हमको हमको आप घुमाने का प्रयास नहीं कीजिए आप। जी, 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 आपका वीडियो हम आज से नहीं देख रहे हैं, आपका सब्सक्राइब भी करते हैं। जी, बहुत-बहुत और स्वागत आपका आपका। आप जो भी कुछ करते हैं तो अच्छा भी लगता है। लेकिन जी। इसी बात पर हमको लग गया चलिए, जरा सा। आदरणीय शंकर दास जी, हाँ। हो सकता है कि आप जो है मेरा जो सवाल है उसका उत्तर बहन कुमारी मायावती को बोलें कि बहन कुमारी मायावती ये मैं इस नहीं बोल रहा हूँ, वो आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। नहीं, मैं आप नहीं बोल रहे, मैं बता देता हूँ। आप शायद ये हम्म। सोचे हैं, ये बताएँ मेरे को जो है कि बहन कुमारी मायावती जो है, चलिए इस रास्ता मुड़िए पहले। सुनिए पहले रास्ता समाज मुड़िए। और पहले रास्ता मुड़िए। ये जी, जो बहन जी जिस बंगले में रहती हैं वो जी, है, उसमें जी, महात्मा गौतम बुद्ध का स्टेचू है। जी। तो महात्मा गौतम बुद्ध तो त्याग का बात किए थे। आदरणीय शंकर दास जी, थोड़ा-सा अगर हम एक लाइन पर चल के चर्चा करेंगे तो कुछ फ़ायदा हो पाएगा, नहीं तो जो है भटक जाएँगे, ठीक है? नहीं 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 मैं भटकना तो इसमें है मैं ही इस नहीं। समाज को दोषी मानता हूँ, अगर बहन कुमारी मायावती जी कुछ गलत कर रही हैं, मान लीजिए कुछ गलत कर रही हैं, तो उसके लिए समाज दोषी है पूरी तरह से। क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं हैं? नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। जी, तो अब मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ? क्यों कह रहे हैं बोलिए। हाँ, देखिए हमारे महापुरुषों ने विशेष तौर पर जो है बाबा साहेब ने जी। हमें मार्गदर्शन देते हुए कहा कि नायक पूजा मत करना। नायक पूजा हमेशा तानाशाह को जन्म देती है। कहा जी। ना ये? हम्म। और अभी जो हमारा समाज क्या कर रहा है? वो नायक पूजा कर रहा है नहीं कर रहा? बताइए मुझे आप। जब बाबा साहेब जो है बिल्कुल गंभीर होकर जो है एक बात कह हम्म। रहे हैं, सोच समझ के हम्म। बात कह रहे हैं, लेकिन समाज समझ नहीं रहा है। समझ जी। रहा है क्या? जी लेकिन फिर बोलिए। भी जो है हीरोइज़्म में फँसता है, जय-जयकार में लगा रहता है, जी। अंधभक्ति करने लगता है। जब एक बार समाज किसी का अंधभक्त हो जाए तो फिर वो किसी को जो है जाँच नहीं करता और जब जाँच नहीं करता, प्रश्न नहीं करता तो वह तानाशाह बन जाता है। तानाशाह बन जाता है जी। तो फिर वो आपका उद्धार नहीं करता, फिर वो अपना उद्धार करता है। जी। तो ये कमी किसकी है? समाज की है या नहीं है? देखिए, समाज पहले तो समाज सोया हुआ था। ये मान्यवर का देन है कि हम लोग थोड़ा जगह, उनकी देन है। बाबा साहेब तो हमको अधिकार दे करके चले गए। लेकिन अब आदरणीय शंकर आप दास सोचिए, जी, आप इसी तरीके सोचिएगा। से मैंने जो प्रश्न किया था आपसे कि उत्तराधिकार क्या होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुजन समाज के लिए। जी अगर उत्तराधिकार की बात करें तो उत्तराधिकार किसी संपत्ति का होता है ही नहीं होता? बिल्कुल होता है।
जब भगवान बुद्ध से उनके जो परम सेवक हैं उनके अंतिम समय में ये बोल रहे हैं कि तथागत अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कीजिए, तो वो क्या बोल जी रहे हैं कि धर्म का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, धर्म को जो धारण करेगा वही उसका उत्तराधिकारी होगा, कह रहे हैं ना। जी तो क्या मान्यवर कांशीराम जी यहाँ पर गलती कर सकते हैं? चलिए गलती हो भी गई, कोई बात नहीं, जी मान लेते हैं। हाँ, तो उत्तराधिकार किस बात का था? क्या उत्तराधिकार किसी पार्टी का था या उत्तराधिकार मिशन मूवमेंट का था? मिशन मूवमेंट का था। तो क्या वो उत्तराधिकार आया? नहीं, नहीं आया, यही तो है। तो हमें बड़ी बारीकी से विश्लेषण करना पड़ेगा ना, हमें अंधभक्त नहीं होना है। हमें बहन जी के ना तो हम दुश्मन है, बहन जी के तो हम जो है फेवर करने वाले लोग हैं। बहन जी के हम जो है अगर न्याय पूजा में फंसे हुए हैं, अगर हम उनको पूजा करते हैं और लेकिन उनके गलत मार्ग पर चलने पर उनको नहीं रोकते हैं, तो हम उनके दुश्मन हैं, उनके दोस्त नहीं है, उनके मित्र नहीं है। जी अगर जी मेरा दोस्त जो है गलत रास्ते पे चल रहा है और मैं उसका, क्योंकि मेरे को वो बहुत प्रिय है, तो मैं उसके प्रिय होने के कारण, उसके मुंह में फंसने के कारण उसको गलत रास्ते पे चलने देता हूँ, तो मुझसे बड़ा दुश्मन उस व्यक्ति का कोई नहीं हो सकता। सही बात है, जी गलत बात है? नहीं, सही है। हाँ। तो इसीलिए जो है, जब आदरणीय, माननीय, सम्माननीय बहन जी इतना उन्होंने जो है बड़ा कदम उठाया कि उस समय अपने परिवार से बगावत की जब महिलाओं का घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था। तो इतना बड़ा त्याग करके जो उन्होंने क्या नाम है, जो संपत्ति अर्जित की, संपत्ति मतलब ये नहीं है, धन दौलत नहीं है, जी संपत्ति होती है समाज की भावनाएं, जी ठीक है ना। तो जब वो जी इतने बड़े त्याग के साथ में उसको अर्जित किया तो उसको जो है आगे लेकर जाना चाहिए था, वही मिशन मूवमेंट था। तो मिशन मूवमेंट की उत्तराधिकारी बनाया था साहब मानवर कांशीराम जी ने, पार्टी का नहीं। जी तो मिशन मूवमेंट का उत्तराधिकारी वो होगा जो मिशन मूवमेंट को समझेगा और मिशन मूवमेंट पे काम करेगा। जी तो अभी जो है जानने का विषय ये होना चाहिए कि बहुजन समाज का जो मिशन मूवमेंट क्या है और उस मिशन मूवमेंट को सच्चाई और ईमानदारी के साथ में, पूरे त्याग, समर्पण, बलिदान के साथ में कौन आगे लेकर चल रहा है। जो आदमी लेकर चल रहा हो हमें उसका समर्थन करना चाहिए, और जो आदमी मिशन मूवमेंट को आगे नहीं लेकर चल रहा हो उसको हमें जो है समर्थन नहीं करना चाहिए। एक स्पष्ट सी बात है। लेकिन जी प्रॉब्लम क्या है आदरणीय शंकरदास जी? जी प्रॉब्लम ये है कि जो समाज है, समाज से हम ऐसी आशा नहीं कर सकते कि वो इतना बुद्धिमान होगा, है ना। जी समाज हमारा अनपढ़ भी है, कोई 12वीं पास है, कोई 10वीं पास है, कोई बीए पास है और कोई पीएचडी भी है, तो उससे हम पूरी बुद्धिमत्ता का जो है उसकी आशा नहीं कर सकते कि पूरा बुद्धिमान होगा। जी लेकिन समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समाज के ऊपर चिंतन मनन करता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो समाज के भीतर जाकर समाज को जो है जगाए, समाज को जो है कैटराइज करे। है कि नहीं है ये बात? सही कह रहा हूँ, गलत कह बिल्कुल। रहा हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। तो मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने यही तो काम किया था। यही उन्होंने काम किया देखा था। कि मेरा समाज जो है सोया हुआ है, मेरा समाज तो बाबा साहेब को नहीं जानता है, जी कितना जी मुश्किल काम था। तो उन्होंने जी कहा भाई इसको कौन जगाएगा, कौन बताएगा? तो उसके लिए उन्होंने देखा भाई समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़ा लिखा समाज है, जी जी उसको मैं अगर एक दिशा में कैटराइज करूं, उसको मैं जब समझा दूं, उसको मैं ट्रेनिंग दे दूं, और जब इनको मैं उन लोगों के पास भेजूं, तो बड़े पैमाने पर जो है सामाजिक परिवर्तन होगा। ऐसा ही है ना। जी तो आज भी हमारी समस्या वही है और समाधान भी वही है। लेकिन लोग जो हैं, जो हमारे महापुरुषों ने पेड़ लगाए हैं, उनके फल खाने के लिए तैयार हैं, उनके फल खाने का काम कर रहे हैं, उस पेड़ में पानी देने का काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारी मुख्य समस्या है। जी उसमें जो पेड़ में जो पानी देने की जो बात करता है, वो उस समाज को बुरा लगता है। अभी मैं जब चंद्रशेखर पे सवाल करता हूँ, बहन जी पे सवाल करता हूँ, तो दोनों के अंधभक्त हैं। तो उन जी दोनों अंधभक्तों का मैं शिकार हो जाता हूँ, उनकी आलोचना का शिकार होता हूँ, उनके अंधभक्ति का शिकार होता हूँ। ये जो अंधभक्त है, जैसे आपने आज मुझे फ़ोन किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इस तरह से मुझे फ़ोन करके अगर लोग बात करें, तो मैं शायद उनका कुछ मार्गदर्शन कर सकूँ, कुछ चर्चा कर सकूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिजीवी हूँ या मुझे सब कुछ पता है, जी लेकिन मैं समस्या को जो समझ रहा हूँ, मैं तो उस पर चर्चा कर सकता हूँ ना। अब मैं जी आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो मैंने ये तो नहीं कहा ना आप मेरी बात मान लो। मैंने कहा है आपको, नहीं सिर्फ आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। चर्चा करने के बाद कुछ आपको समझ में आए तो आप उसको देख लें, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। इसमें काहे की गाली गलौज, काहे की असभ्य भाषा? नहीं नहीं, मैंने वो तो तो आपसे होना कोई नहीं ऐसी बात नहीं करी ना। चाहिए। नहीं तो आदरणीय शंकर दास जी, यही बात है। जो आपका प्रश्न था मुझसे, मुझे लगता है उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। हम उत्तर मिला, और अब हम तो बोल रहे हैं कि पहले भी बिल्कुल ठीक था,
लेकिन थोड़ा कुछ मैंने सब देखिए आप आदरणीय बोले ऐसा वो कि जी इसी आदर, चीज को बोले, लेकिन थोड़ा ढंग से आप। आदरणीय शंकरदास जी, समस्या को मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूं। मैंने बहुत प्रयास भी किया उस समस्या को सॉल्व करने का। सबसे पहले जो समाज के जो चर्चित चेहरे हैं, जिन्हें हम बुद्धिजीवी कहते हैं, यानी जी कि जो प्रोफेसर हैं, वकील जी हैं, मैं उनके पास गया। जो चर्चित चेहरे जो हैं, मैं वो नाम लेके आपको बता देता हूँ। डॉक्टर रतनलाल जी हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हैं, और आपके महमूद प्राचार्य जी हैं, डॉक्टर रितु जी हैं, जी जी राजेंद्र जी पाल गौतम जी हैं, जी। भानु प्रताप जी हैं, इंदु चौधरी जी हैं, जितने भी चर्चित चेहरे हैं सबके पास गया मैं। और उनको मैंने ये कहा कि भाई आज जो है हमें किसी संगठन की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें संघ की जरूरत है। और आप सभी लोग जो है जब मंच पर जाते हो तो समाज का दुख दर्द रोते हो, बयां करते हो, तो समाज आपकी तरफ टटकला कर देखता है कि ये मेरे दुख की बात कर रहा है तो ये मेरे दुख को दूर करेगा। ऐसा ही जी है ना? हाँ सही है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी लोग जो प्रोमिनेंट चेहरे हो समाज में, आप लोग इकट्ठा हो जाओ। जी लेकिन एक भी इन चर्चित चेहरों में से तवज्जो नहीं दी। कौन है भाई तू? तेरे कहने क्यों माने? हम तो प्रोफेसर हैं, तू कुछ भी नहीं है। तुझे कितने लोग जानते हैं? मेरे जी पीछे तो लाखों की भीड़ है, मेरे लाखों फॉलोअर हैं, तेरे कितने फॉलोअर हैं? तो इस तरह से जो है किसी ने बात को सुना नहीं, और आज आप देख रहे हैं कि बाबा साहेब की मूर्ति हटा दी है तो उसका आंदोलन कर रहा है राजेंद्र पाल गौतम जी कर रहे हैं और उदित राज जी कर रहे हैं। कौन से उदित राज जी हैं? जो अभी बीजेपी के टिकट से सांसद बने, लास्ट मोमेंट तक देखते रहे कि बीजेपी टिकट दे। जब बीजेपी ने लास्ट मोमेंट टिकट नहीं दिया तो जाके कांग्रेस में शामिल हो गए, जी जिनका कोई समाज के लिए ईमान धर्म बिल्कुल। है ही नहीं। समाज को किस जी दिशा में लेके जाना है, क्या विचारधारा, कोई मतलब नहीं है, जी जी सही सही। है ना? अब वो जब हाँ बाबा साहेब की मूर्ति का आंदोलन करेंगे तो समाज की फिर भावनाएं जुड़ी हुई मूर्ति से, फिर हाँ समाज जो उनके पीछे चलने लगेगा। फिर वो कहाँ लेके जाएंगे? कांग्रेस के पास लेके जाएंगे। जी बिल्कुल। ऐसा ही है ना? लक्ष्मण यादव ने जो है समाज को कहाँ लेकर चले गए? समाज की भावना पहले अपने पास जोड़ ली, समाज को इकट्ठा कर लिया, फिर लेकर चले गए सपा के पास कि भैया बस सपा जी तुम्हारा कर नहीं सकती, चलो वो सपा के वोट दो। ऐसे ही राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, इकट्ठा करेंगे समाज को, कहाँ लेके जाएंगे? आम आदमी पार्टी के पास। बेशक बिल्कुल। आम आदमी पार्टी जो है उनका मंत्रालय छीन ले, बेशक उनको जो है अपमानित करते रहे, कुछ भी कहते रहे, लेकिन जो है समाज को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? क्या करने वाले हैं? क्या उनका मिशन है? क्या थैंक यू। दूरदर्शिता है? कुछ पता नहीं है। लेकिन जब एडवोकेट जयभीम प्रकाश जो है इन सवालों को इन लोगों से करता है तो इनकी जो है चूलें हिलने लगती हैं, जी परेशानी हो जाती है। सवाल नहीं करना, अंधभक्ति करो। भाई हमारे महापुरुषों का जो दर्शन है वो सवाल करने का है। हमारे क्या बात। महापुरुषों ने अपने आप को समाज के सामने सवाल करने के लिए हमेशा प्रस्तुत किया है बिल्कुल। कि भाई सवाल करो, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। जब सही कर रहे हैं तो सवाल करो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये जो हमारे चेहरे हैं ये सवाल करने से मना करते हैं, इनके अंधभक्त जो है वो सवाल करने से मना करते हैं। अब बताइए सच्चे ईमानदार हैं या बेईमान है? बताइए आप। नहीं। अब हम लोग जो है 9 लोग जो है समाज के, नीलम बौद्ध जी, मैं और भी लोग थे, 22 दिन तक जेल में रहे। सामाजिक अत्याचार झेल रहे थे उनका जो है योगी जी का, झूठी एफआईआर लगाकर जो है हमें जेल में भेज दिया। 22 दिन कम हाँ होते हैं क्या? अब बताइए 22 दिन तक हम जेल में रहे, क्या चंद्रशेखर ने आवाज उठाई? क्या ये बोला कि भाई हमारे समाज के जो लोग हैं वो जेल में बंद हैं, आंदोलन करो? क्या रतनलाल जी ने आवाज उठाई? महमूद प्राचा ने? जितने भी चेहरे हैं, किसी ने जी एक बात भी, एक कमेंट भी लिखा, एक पोस्ट भी डाली क्या? बताइए आप मुझे। तो ये जो है सामाजिक बेईमान नेता जो हैं समाज का उद्धार कैसे कर पाएंगे? कर पाएंगे क्या? नहीं। तो वो इसीलिए होना चाहिए आदरणीय लेकिन शंकर नहीं दास किया जी, था। हमें अपने महापुरुषों की बात माननी चाहिए। और हमारे महापुरुष कहते हैं अत्तदीपो भव, अपना सीवक अपना दीपक स्वयं बनो। जी इसीलिए जब मैं इन लोगों से हताश हो गया, परेशान हो गया, तो मैंने धम्मपथ संघ का निर्माण किया। आज उस धम्मपथ संघ में जो है हम लोग सेल्फ प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, अपने चित्त पर काम करते हैं। और उद्देश्य है भारत को बौद्धमय बनाना, क्योंकि हमारे महापुरुष ने कहा है कि इस देश में 2 संस्कृतियों के बीच में युद्ध चल रहा है। जी उस सांस्कृतिक युद्ध में जो जीतेगा उसके पास सब कुछ होगा। ठीक है ना? ठीक। सत्ता भी उसी की होगी जिसकी संस्कृति होगी। आज हमारी ऊपर जो है मनुवादी संस्कृति हावी है, हम भी मनुवादी संस्कृति हैं, है कि नहीं है? जी हाँ हमने बेशक जो है धर्म प्रदान कर लिया है, लेकिन संस्कृति हमारे मन में अभी भी मनुवादी है। तो जब हमारे सारे रोम रोम में मनुवादी संस्कृति भरी हुई है तो विजेता तो वो संस्कृति है ना। जी इसीलिए धम्मपथ संघ जो है धर्म प्रचार के लिए उद्देश्य बनाया है कि भारत को बौद्ध में करना है। उसके लिए लोगों को
बौद्ध धर्म की एजुकेशन देनी है, इसलिए सिलेबस तैयार किया एक, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, 3 साल का सिलेबस तैयार किया। पहले साल का सिलेबस जो है बहुत मामूली सिलेबस रखा, जिसको कोई भी कर सकता है, और उसको करने के बाद बौद्ध धर्म की बेसिक जानकारी उसको हो जाएगी। फिर वो समाज में चर्चा करने लगेगा बौद्ध धर्म के बारे में। फिर गूगल मीट पे लगातार मीटिंग लेते हैं, उसमें उसको और बताते हैं। तो जो कोर्स कर लेता है उसको हम आचार्य बनाते हैं। अब तक 35 आचार्य धम्मपद संघ जो है बना चुका है। 120 से ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं विश्व अशांति निवारण स्कूल जो है धम्मपद संघ का, उसमें लोग आ चुके हैं। और बड़े पैमाने पर जो है, जो मेरी बातें हैं, जो मेरे विचार हैं, वो लोगों को समझ में आने लगे हैं कि समस्या का समाधान यहाँ पर है, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है आदरणीय शंकर दास जी। ठीक ठीक, धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से जो है। और अगर आप भी साथ में मिलकर समाज की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं धम्मपद संघ में आने के लिए और मिलकर काम करने के लिए। और जहाँ पर कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई संस्थापक नहीं है, कोई संघ नायक नहीं है। आप आएंगे तो आपको अनुभव होगा कि वास्तव में जो है यही एक मार्ग है जिस पर चलकर जो है हम अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।